भगवान वीरो मंगलम गौतमौगणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। आगे जी बेटे आगे बहुत जगह आजा। न्याय मंदिर में हम लोग परोक्ष प्रमाण पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? आवाज नहीं आई। क्या पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं? परोक्ष प्रमाण। परोक्ष प्रमाण की परिभाषा क्या थी? अविशद ज्ञान। अविशद ज्ञान क्या नाम था? क्या था? अविशद ज्ञान। न्याय दीप का तीसरे अध्याय का पहला ही सूत्र है अविशद प्रतिभासम परोक्षम। अविशद प्रतिभासम परोक्षम माने अविशद, जिसकी चर्चा कल की थी अपन ने थोड़ी सी, आज उसकी पूरी चर्चा करेंगे। अविशद प्रतिभासम माने अविशद अस्पष्ट ज्ञान। प्रतिभासम माने प्रतिभासित होना, ज्ञान होना। अस्पष्ट ज्ञान अविशदम अविशद प्रतिभासम परोक्षम। आपने कल मैंने बताया था परोक्ष प्रमाण में कौन कौन से, पांच में से दो ज्ञान कौन कौन से आते हैं? मति ज्ञान और श्रुतक ज्ञान। मति ज्ञान और श्रुतक ज्ञान, इन दो ज्ञानों की चर्चा चलेगी। हमारे पास अवधि ज्ञान नहीं है, इसलिए उसकी चर्चा करने से हमें अभी कोई लाभ नहीं है। सम्यक दर्शन करने के लिए अवधि ज्ञान मनप्रय ज्ञान की चर्चा करने से कोई लाभ नहीं है। क्यों लाभ नहीं है? क्योंकि अवधि ज्ञान और मनप्रय ज्ञान से सम्यक दर्शन नहीं होता। कौन से ज्ञान में सम्यक दर्शन होता है? मति ज्ञान और श्रुतक ज्ञान में। इसीलिए हमने परोक्ष प्रमाण लिया है। इसके बारे में यदि आप पढ़ेंगे तत्वार सूत्र का अध्याय पहला और सूत्र नंबर 11, तो वहां पर भी लिखा है आदि परोक्षम। आदि परोक्ष माने आदि के दो परोक्ष हैं। आदि के दो माने पांच में से स्टार्टिंग के दो माने मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। आदि परोक्षम, दो परोक्ष हैं, इनडायरेक्ट हैं। मैं थोड़ा आपको मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के बारे में कल बताया था, तो आज उसको और समझ लीजिए। जब एट ए ग्लांस नॉलेज होता है तो मति ज्ञान कहलाता है, और जब इंडिविजुअल नॉलेज होता है तो श्रुत ज्ञान हो जाता है। समझ में आया? इंग्लिश में समझ में आया? एट ए ग्लांस, जैसे हम एट ए ग्लांस सबको एक साथ देख रहे हैं। हिंदी में अपन कहते हैं विहंगम दृश्य। जब हम पूरा ग्रुप फोटो खींचते हैं तो एट ए ग्लांस होता है ना? तो वो क्या हो जाता है? मति ज्ञान। माने ये तो मालूम है कि हम सबको जान रहे हैं, लेकिन ये नहीं मालूम कि ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, तो वो श्रुत ज्ञान नहीं होता। जब एट रैंडम एट ए ग्लांस नॉलेज होता है तो वो कहलाता है मति ज्ञान, और जब एक एक को जानते हैं तो उसको कहते हैं श्रुत ज्ञान। बहुत बढ़िया। छह डाला जी में भी चौथी ढाल में तीसरा छंद है। मति श्रुत दोय परोक्ष अक्ष मन ते उपजावे। मति श्रुत ज्ञान कैसा है? अक्ष मन ते उपजावे। उपजावे माने फंक्शन करे, काम करे। उपजावे माने मति ज्ञान श्रुत ज्ञान कैसे फंक्शन करता है, कैसे काम करता है? तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अक्ष माने पांच इंद्रियां। अक्ष माने पांच इंद्रियां, और मन पांच इंद्रियां और मन के निमित्त से काम करता है। यदि ये पांच इंद्रियां और मन नहीं हो तो आपको मति श्रुत ज्ञान नहीं होगा। माने आपको पांच इंद्रियां और मन है, और जीवों को एक इंद्रिय है, कोई को दो इंद्रिय है, तो इनके बिना किसी को मति शुद्ध ज्ञान होता नहीं है। बराबर? कठिन नहीं है, इसलिए इसको ज्यादा नहीं ले रहा हूं, आगे चलते हैं।
एक बात समझाना है अब थोड़ा सा। ये तो कल तक की पढ़ाई थी। अभिषद की मीनिंग क्या बताया था? अस्पष्ट। अस्पष्ट का दूसरा अनिर्मल। अनिर्मल को अपनी भाषा में हमने क्या बोल दिया था? गंदा। गंदा कहने के पीछे मेरा कोई प्रयोजन है? थोड़ा तो कल कहा था, थोड़ा आज कहेंगे। आगे देखो, पहले हम ये समझेंगे कि मतिसुतक ज्ञान परोक्ष है। कैसा है? परोक्ष माने इंग्लिश में इनडायरेक्ट। डायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट में प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट में परोक्ष। तो क्या ये परोक्ष ही है? क्या ये परोक्ष ही है? तो आज का नया बिंदु, आज का नया पॉइंट। तो आचार्यों ने इसको सर्वथा परोक्ष नहीं कहा, इसको ईसत प्रत्यक्ष भी कहा। मैं ईसत प्रत्यक्ष समझाऊंगा आपको। इसी का एक नाम और है ईसत प्रत्यक्ष का, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। जो भी न्यू कमर्स हो वो ये दोनों ही शब्द लिख लीजिए, एकदम नया शब्द है ईसत प्रत्यक्ष और साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। ये दो पहले समझा देते हैं आपको। देखो, लोक में भी आप कैसे बोलते हो? मैंने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा, प्रत्यक्ष मेरे सामने ऐसा हुआ। बोलते कि नहीं बोलते? बोलते नहीं। मैंने प्रत्यक्ष अपने कान से सुना। बोलो, आप 5 इंद्रियों को प्रत्यक्ष मानते हो कि परोक्ष मानते हो? बोलो, ऐसे कहते हो मैंने अपनी आंखों से देखा, आंखों से, मैंने अपनी कान से सुना, तो उसको वो प्रमाणिक मानता है, प्रत्यक्ष मानता है। इसीलिए परोक्ष प्रमाण होने पर भी वही परोक्ष प्रमाण, वही आद्य परोक्षम मतिसुतक ज्ञान, उसको आचार्य देव ने ईसत प्रत्यक्ष कहा। ईसत, ईसत का मतलब होता है नाम मात्र। है नहीं, है नहीं, लेकिन आम पब्लिक इसे परोक्ष नहीं मानती। मिलेक्षों को मिलेक्ष भाषा में समझाना है, और मिलेक्ष माने अज्ञानी, मिलेक्ष माने अज्ञानी, मिलेक्ष माने लौकिक जीव, वो उसको प्रत्यक्ष मानते हैं, परोक्ष नहीं मानते। अब हम सीधे सीधे परोक्ष कह देंगे और प्रत्यक्ष नहीं मानेंगे तो आगे बातें ही नहीं सुनेगा वो, आगे बात नहीं सुनेगा। इसलिए हमने क्या किया, ठीक है, हम भी उसको ईसत प्रत्यक्ष कहते हैं। दूसरा, ईसत माने नाम मात्र। आपको जितनी पराधीनता दिखाई देती है ना, कान के बिना दिखाई नहीं देता है, वो आंख के बिना दिखाई नहीं देता, कान के बिना सुनाई नहीं पड़ता, जिब्बा के बिना चख नहीं सकती, कितनी पराधीनता है। आनंद तो तब होता जब आत्मा डायरेक्ट जान लेता। ये 5 इंद्रियों छठा मन नहीं होता। इनडायरेक्ट क्यों हो रहा है? ये 5 इंद्रिय और छठा मन, इसलिए इसको इनडायरेक्ट कह रहे हैं। बराबर? आगे देखो, ईसत प्रत्यक्ष हुआ, बराबर। अब अपन इसको साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष समझेंगे। साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष माने प्रत्यक्ष नहीं और व्यवहारिक प्रत्यक्ष भी नहीं। क्या कह रहे? प्रत्यक्ष भी नहीं और व्यवहारिक प्रत्यक्ष भी नहीं, तो उसका नाम क्या रख दिया? साम व्यवहारिक, व्यवहार जैसा प्रत्यक्ष। साम व्यवहारिक माने व्यवहार जैसा प्रत्यक्ष, जैसा कर दिया, जैसा। अब जैसा का अर्थ समझो आप, व्यवहार प्रत्यक्ष नहीं कहा, व्यवहार से प्रत्यक्ष नहीं कहा, व्यवहार जैसा। क्या मतलब? कि सुनो, जैसे ये मेरे पिताजी जैसे लगते हैं, तो आप क्या समझ गए? क्या समझ गए? जैसे का मतलब क्या समझे आप? ये हमारी माता जैसी लगती हैं, ये हमारी बहन जैसी लगती हैं, तो आपने क्या अर्थ समझा इसका? आप झट समझ गए कि यह इनकी बहन नहीं है, यही समझ गए ना। ऐसे यहां पर साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष माने प्रत्यक्ष नहीं है, प्रत्यक्ष तो नहीं है लेकिन व्यवहार का भी प्रत्यक्ष नहीं है। व्यवहार से कहते तो हैं लेकिन प्रत्यक्ष नहीं है। बस अब तो समझ में। ईसत माने नाम मात्र का और साम व्यवहारिक माने नाम मात्र का। बाद में नोट कर लेना, अपन फटाफट पहले कक्षा ले लेते हैं, है ना, टाइम अपने पास जा रहा है। आइए सबसे पहले देखिए
इस चार्ट को मैं समझाऊं उससे पहले मुझे एक चीज बतानी रहे ताकि वो पूरी हो जाए। अविशद ज्ञान, इसकी चर्चा कल अपन ने की थी। अविशद ज्ञान कैसा है? अस्पष्ट है। कैसा है? अस्पष्ट है। अस्पष्ट का कारण बताना है मुझे। दूसरी भाषा में कहेंगे तो अविशद पना बताना है मुझे। अविशद पना, अस्पष्ट पना, अनिर्मल पना बताना है। ध्यान से सुनना। मति श्रुतक ज्ञान है वो राग उत्पादक है, राग उत्पादन में निमित्त बनता है, बंध में निमित्त होता है, आश्रय बंध में निमित्त हो जाता है। इसीलिए अल्प ज्ञान, अल्प ज्ञान माने परोक्ष प्रमाण, परोक्ष प्रमाण में आनंद नहीं लेना, परोक्ष प्रमाण में मोटप नहीं लेना, बड़प्पन नहीं लेना। क्यों? क्यों? कल बताई थी ये बात कि परोक्ष प्रमाण में प्रसन्न होने वाले को प्रत्यक्ष ज्ञान प्रकट नहीं होगा, माने केवल ज्ञान प्रकट नहीं होगा। केवल ज्ञान कैसे प्रकट होगा वो हम इसमें बताएंगे आपको, अभी बताएंगे इसको। उससे पहले अविशद पना माने अस्पष्ट पना, अनिर्मल पना। होता क्या है, आपसे ज्यादा कोई इंटेलिजेंट मिल जाए तो उसका ज्ञान अविशद है कि विशद है? आपसे अच्छा इंटेलिजेंट डॉक्टर मिल जाए, इंजीनियर मिल जाए तो वो उसका इंटेलिजेंसी देखकर पहले प्रश्न ये कि वो अविशद है कि विशद है। विशद माने केवल ज्ञान, विशद माने केवल ज्ञान, अविशद माने अस्पष्ट परोक्ष ज्ञान, बराबर। तो हमारा प्रश्न है कि आप दूसरों की अच्छा भोजन बनाने की कला आती हो, अच्छा गाना आता हो, अच्छा लिखना आता हो, अच्छा पढ़ना आता हो, अच्छा डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, तो आपको उसकी महिमा आती है कि नहीं आती है? तो एक गड़बड़ तो ये हो जाती है कि हमें ये नहीं मालूम कि प्रत्यक्ष ज्ञान हमारा स्वभाव है। हमारा स्वभाव कैसा है? प्रत्यक्ष ज्ञान। हम केवल ज्ञान प्रकट करें ऐसी सामर्थ्य वाले हैं। यूं समझो 1 करोड़ का हीरा 10 रुपए में बेच दे तो समझदार है कि मूर्ख है? 1 करोड़ का हीरा आपने 10 रुपए में बेचा, वो 20 रुपए में बेच देता दूसरा इंटेलिजेंट, तो आपको किसकी महिमा आती है? अरे जी बड़े भाग्यशाली हैं, हमसे डबल में बेचा इन्होंने, हमसे डबल माने हमने 10 रुपए में बेचा, इन्होंने कितने में बेचा? 20 में। ये अज्ञानी ऐसे पाप करता है। चलिए 1 करोड़ का हीरा किसी ने 100 रुपए में बेचा और एक ने 10 रुपए में बेचा, तो 10 रुपए वाला क्या सोचता है? 100 रुपए वाले का अरे बड़ा गुड लगे भैया, मैं तो ठगा गया। लेकिन ये तो भाग्यशाली है। क्या भाग्यशाली है? 1 करोड़ का हीरा कितने में बेचा उसने? 100 रुपए में, अभी वो भी ठगा गया। सही बताएं? जितना मति सतक ज्ञान है, जितनी इंटेलिजेंसी आपको दिखाई दे रही है, चाहे वो अंतरिक्ष में जाने वाली हो, चाहे बड़े बड़े हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हों, चाहे वो विदेश में हो चाहे देश में हो, जे सब अपना 1 करोड़ का हीरा 10 रुपए में, कोई 20 रुपए में, कोई 100 रुपए में बेच रहा है। आपको अपने केवल ज्ञान माने आपके ज्ञान गुण की वैल्यू इज इक्वल टू केवल ज्ञान। आपको कितना ज्ञान प्रकट होना चाहिए था? केवल ज्ञान। आज हम कितने में खुश हो गए? अरे मेरी मेमोरी बहुत फास्ट है, मेरे को इतना याद हो जाता है, मेरे को इतनी जल्दी याद हो जाता है। क्या है? समझ लीजिए, हमें श्रीमद जी की एक महिमा आती है। कल एक भाई ने पूछा भी था कि साहब उनको एक बार में याद हो जाता था शताब्धानी, तो अपने को कितनी महिमा आती है? अच्छा शताब्धानी, लेकिन भैया शताब्धानी तो मति ज्ञान श्रुतक ज्ञान की चीज है, अविशद ज्ञान की चीज है। मुझे इतना कहना है इसमें, आपको पता है 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान भी अविशद ज्ञान है। क्या कहा मैंने? 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान द्रवलिंगी मुनिराज को हो जाता है, वो अविशद ज्ञान है। ध्यान से सुनना, मैं कुछ कह रहा हूं, वो कोई पुरुषार्थ नहीं है, पुरुषार्थ नहीं है। आपने कभी निदान बंद किया होगा, क्या किया होगा? वो दिन कब आए जब ये सारे शास्त्र पढ़ लूं, ये सारे शास्त्र रट लूं, ये सारे शास्त्र का मुझे ज्ञान हो जाए और मैं बहुत बढ़िया प्रवचनकार हो जाऊं। वो दिन कब आएगा?
तो आप यदि मंदिर आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, मंद कसाय से रहते हैं, तो आपको निदान बंद हो जाएगा। और निदान बंद के फल में आपको 11 अंग 9 पूर्व का पाठ तो हो जाएगा, लेकिन आत्मज्ञान नहीं होगा। फिर से कहता हूं, 11 अंग 9 पूर्व का पाठ मेमोरी में रखना पुरुषार्थ नहीं है, लेकिन एक अविशद ज्ञानी माने हम आप, और दूसरों के अविशद ज्ञान पर मोहित होकर के निदान बंद कर लेते। मैंने 2 बार बोल दिया, 3 बार बोल दिया, एक बार और बोल रहा हूं। जब मैंने जैन सिद्धांत प्रवेश का चलाई थी बॉम्बे में पहली बार, वो आपने सबसे लास्ट प्रवचन जब हुआ तो मैंने उसमें एक बात कही थी, वो आज फिर कह रहा हूं। उसमें अंतिम बात मैंने ये कही थी कि मैंने पूरे 35 दिन आपको भगवान आत्मा की महिमा बताई है। आप सुमत प्रकाश से मोहित नहीं होना, उनकी शैली पर मोहित मत होना, उनके क्षोभसम पर मोहित नहीं होना, नहीं तो तुम निदान बंद कर लोगे तो आत्मज्ञान तो नहीं होगा, लेकिन निदान के फल में तुम्हारी भी शैली अगली बार मेरी जैसे हो जाएगी, अगली बार मेरा जैसा लॉजिक पावर आ जाएगा, क्षोभसम हो जाएगा। ओहो, मुझे क्षोभसम नहीं चाहिए, मुझे तो अच्छाई भाव चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए? मैंने बता दिया। अभी भी जैसे आज क्या गड़बड़ हो गई, जैसे ब्रह्मचारी भाइयों में मैं बहुत मान लीजिए फेमस हूँ, क्योंकि सारे ब्रह्मचारी जितने हैं मोक्ष मंडल के वो इतने फेमस नहीं हैं, ना वो इतने प्रवचन कर पाते हैं, ना उनकी शैली है इतनी, मान लीजिए नहीं है। तो मेरा भी समय नाम चल गया, सीडी निकल गई, भला हो गया, थोड़ा एक इमेज बन गई मार्केट में। तो उनको क्या लगता है, कब धन्य सुअवसर पाऊं, ऐसी ही शैली पा जाऊं। शैली समझिए, शैली ऐसी मेमोरी मेरे भी हो जाएगी, मैं 5 साल मेहनत करूंगा और सारे एग्जाम्पल नोट कर लूंगा, और मैं भी कैसे प्रवचन में पढ़ाऊंगा, ऐसे पढ़ाऊंगा, ऐसे पढ़ाऊंगा। मनोना उन्होंने अपना पूरा का पूरा पुरुषार्थ और वीर्य निदान बंद में झोंक दिया। हम फिर कह नहीं, 2 अक्षर का ज्ञान हो तो भी सम्यक दर्शन हो सकता है, और द्वादशांग का ज्ञान हो तो भी सम्यक दर्शन हो सकता है। फिर से कहता हूं, 2 अक्षर का ज्ञान होने में पुरुषार्थहीनता नहीं है, और द्वादशांग का ज्ञान होने में पुरुषार्थ नहीं है। बहुत कड़क शब्द बोल रहा हूं। आप जरूर पढ़िए, स्वाध्याय जरूर कीजिए, लेकिन अच्छी तरह से जान लीजिए अविशद ज्ञान की महिमा नहीं होनी चाहिए। एकत्व करने लायक नहीं है, महिमा करने लायक नहीं है, दूसरों का मति स्वतः ज्ञान भी महिमा करने लायक नहीं है, और अपना मति स्वतः ज्ञान भी महिमा करने लायक नहीं है। पुरुषार्थ किसका नाम है? पुरुषार्थ बताऊं, इससे पहले वो वाली बात बताऊं। राजमल जी पांडे कलश टीकाकार, राजमल जी पांडे कलश टीकाकार ने इतनी बढ़िया एक लाइन लिखी है, मैं आपको सुनाता हूं। कोई जानेगा कि द्वादशांग कोई अपूर्व लब्धि है, कोई जानेगा, कोई ऐसा समझेगा कि द्वादशांग कोई अपूर्व लब्धि है। मैं पढ़ के खुश हो गया, सच्ची बात है। द्वादशांग का ज्ञान काहे से कहते हैं भैया, बहुत जबरदस्त होता है वो। लेकिन उन्होंने दूसरी लाइन में उसकी जैसे ट्यूब की हवा निकाल देते ना, ट्यूब की हवा समझ गए वॉलीबॉल फुटबॉल की हवा निकाल दो तो कैसी हो जाती है, ऐसे उन्होंने दूसरी पंक्ति में लिखा है, अपूर्व तो कुछ नहीं है, द्वादशांग का ज्ञान कोई जानेगा कि अपूर्व है, लब्धि है, अपूर्व तो कुछ नहीं है, विकल्प है। ऐसा लिख दिया उसको, द्वादशांग के ज्ञान को विकल्प है, बस कोई कीमत नहीं है। आहा, फिर सुनना भैया, मैं फिर कह रहा हूं, ये बहुत कच्चा पाठ है। हर आदमी को ऐसा लगता है धर्मात्मा होने के लिए इतना पढ़ना कंपलसरी, इतना प्रवचन करना कंपलसरी, ब्रह्मचारी होने के लिए इतना प्रवचनकार होना कंपलसरी। आज समाज को ये बहुत गड़बड़ है। मेरे को पूरे हिंदुस्तान में लोग भोजन करा देंगे, खूब ठहरने की आवास दे देंगे, सारी व्यवस्था कर देंगे, लेकिन जो व्यक्ति प्रवचन नहीं करता हो, ब्रह्मचारी हो, भले ही बिल्कुल शुद्धात्मा जानता हो, लेकिन प्रवचन नहीं कर सकता हो, भले ही गुरुदेव श्री का तत्व ही पढ़ता हो, लेकिन प्रवचन करना नहीं जानता हो, तो समाज उसकी नखरे नहीं उठाएगी, उसे कुआं का पानी नहीं देगी, उसे शुद्ध भोजन नहीं कराएगी। माने हम एक बहुत बड़ा पाप करते हैं। इसको मैं जिनवाणी की भाषा में कहूँ तो होना तो चाहिए गुणेशु प्रमोदम,
कि वह ब्रह्मचारी है, ये गुण है उसका। 5 इंद्रिय के विषय सेवन में नहीं प्रवृत्त रहा, ये उसका गुण है, बहुत बड़ा गुण है, बहुत बड़ा, चक्रवर्ती से भी बड़ा गुण है उसका ये। लेकिन हम इस गुण पर मोहित नहीं होते। हम काहे पर मोहित होते हैं? लाभेषु प्रमोदम। लाभेषु समझिए, लाभेषु, जिनसे हमें प्रयोजन सुनने का लाभ हो, हमारे बच्चों को लाभ हो, युवा पीढ़ी को लाभ हो, समाज में पैसा जिनके माध्यम से अच्छा हो जाए, दान में आ जाए, डोनेशन में, तो वो ब्रह्मचारियों का हम सब नखरे उठा सकते हैं। तो एक इस अपराध से बच के रहना। आप जिंदगी में यदि संयमी होना है, धर्मात्मा होना है, भगवान बनना है, कर्म क्षय करना है, तो ये गलती नहीं करना कि लाभेषु प्रमोदम करें और गुणेषु प्रमोदम ना करें। अब आगे आप जानो, मैंने बता दिया। और जो ब्रह्मचारी भाई हों, आत्मार्थी हों, मैं उनसे कहता हूं तुम सुमत प्रकाश की शैली नहीं सीखना। कभी ये भावना नहीं भाना कि सुमत प्रकाश बहुत अच्छा है। कभी कभी लोग मेरे से कहते हैं कि हम तो, हमारा बेटा आप जैसा बने, हम तो सोचते हैं हम आप जैसे बने। तो मैं कहता हूं आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। मैं तो कहता हूं आप भगवान बने। और आप कहां मानने लगे? आप जैसा बने, बिल्कुल नहीं। अधूरी सोच नहीं रखना। छोटा स्वप्न बड़ा अपराध। क्या कहा? छोटा स्वप्न बड़ा अपराध। छोटा सोच, छोटा स्वप्न, छोटा विजन, ये बड़ा क्राइम है। ये इसको अच्छे समझ लेना। तो 2 बातें कह दी। कभी निदान बंद नहीं करना कि ऐसा हमें हो जाए। क्यों? देखो, अभी मैंने बता तो दिया, लेकिन मेहनत बहुत लगेगी इसमें आपको। अभी भी हमें ऐसा लगता है काश मेरे को भी ये कला जल्दी आ जाए, काश ये संगीत मुझे जल्दी आ जाए, काश मैं इंजीनियरिंग में टॉप बढ़ जाऊं, काश, ऐसा सोचते ना। ठीक है, आप कल्पना तो कीजिए, एक इंजीनियर है जिसे आप बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन पूरे जीवन सम्यक दर्शन नहीं मिलेगा। पहले 25 साल पढ़ाई में चले गए, फिर 25 साल कमाई में चले गए, और फिर 25 साल गमाई में चले गए, और फिर विदाई हो गई। विदाई समझ गए? विदाई समझ गए? 25 साल कमाई में, पढ़ाई में गए, फिर कमाई में गए, फिर 50 साल के बाद कोई ना कोई बीमारी लगी जाती है, डायबिटीज या हार्ट अटैक, तो फिर गमाई और फिर विदाई। 75 के बाद लगभग विदाई। आपके समझ में आ रहे? मैं सच कहता हूं, मुझे अंदर से क्या कहना चाह रहा हूं वो शब्द तो नहीं मिल पा रहे मेरे पास, लेकिन मैं बहुत हृदय से कह रहा हूं। जीवन में एकमात्र किस पर रीझने लायक है? एक रीझने योग्य, एक त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भाव, वो रीझने लायक है। इसके अलावा किसी पर रीझने लायक नहीं है। कोई का रंग सांवला हो, मॉडल अच्छा नहीं हो शरीर का, तो उसे कैसा लगता है दर्पण देख देख के? काश आंख ऐसी होती, थोड़ी नाक ऐसी होती, और दांत थोड़ा मॉडल अच्छा होता। ठीक तथास्तु। अगला पूरा जन्म 75 वर्ष के बाद विदाई में चला जाएगा। मॉडल तो अच्छा मिल जाएगा, पुण्य बांधोगे, मंद कसाय होगी तो मॉडल तो अनंत बार मिल गया। गोरा नाम कर्म का प्रकृति है, गोर वर्ण नाम कर्म की एक प्रकृति है, वो तो अनंत बार मिल गई। सुभग रूप, सुंदर रूप, सुभग रूप माने सुंदर रूप, ये अनंत बार मिल चुका। लेकिन पैनिज आत्म ज्ञान बिना, हे भगवान ऐसी शक्ति होगी मैं भी व्रत उपवास कर लूं। मैं क्या कह रहा हूं? ऐसी भावना भाने लायक नहीं है कि हे भगवान मेरी ऐसी शक्ति हो कि मैं व्रत उपवास कर लूं। सुन रहे कुछ? तो फिर पंडित जी व्रत उपवास की भावना नहीं भाई। और सुनो, ऐसी भावना नहीं भाने लायक, हे भगवान मेरे पास भी पैसा होता तो मैं दान देता। बिल्कुल नहीं भावना भाने लायक है, जो कह रहा हूं मैं स्पष्ट। अब आ जाओ, चार्ट में आ जाते हैं अपन। दिखाई दे रहा है आपको सब? मुक्ति अर्थात मोह क्षय, मुक्ति अर्थात मोह क्षय। मुक्ति पाने के लिए क्या करें? रीझने योग्य और ना रीझने योग्य, इसकी लिस्ट दी हमने। रीझने योग्य एक त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भाव, जिसकी चर्चा कल भी की थी अपन ने, अभी और कर देंगे, आप चिंता नहीं करना। नीचे उतरते हैं अपन। ना रीझने योग में 3 डिवीजन किए अपन ने, 1 2 3, अशुभ, शुभ और शुद्ध। अशुभ, शुभ और शुद्ध। सबसे पहले अशुभ, अशुभ की चर्चा करेंगे अपन। अशुभ में पहला है नौकर्म। नौकर्म में 2 भेद हैं,
भौतिक पदार्थ, देखो नहीं समझ में आए तो पूछना, मैं पूरी कोशिश करूंगा समझाने की, हो सकता है नए नए शब्द हों। 9 कर्म कितने लोगों ने पहली बार सुना है? जरा हाथ खड़ा करिए फटाफट। 9 कर्म पहली बार किस किसने सुना है? एक ने सुना है, 2 ने सुना, 3 ने सुना, 4 ने। ठीक है, मैं समझा देता हूं। 9 कर्म, 9 का अर्थ होता है नाम मात्र, नॉमिनल, नॉमिनल नाम मात्र, नाम मात्र का कर्म, खरेखर कर्म ही नहीं है वो। लेकिन 9 कर्म कहते हैं, क्यों? क्योंकि देह और देह के रिलेशन में आने वाली चीजें, देह क्या बोला? बॉडी, और बॉडी के रिलेशन में आने वाली चीजें, जैसे मम्मी पापा। तो मम्मी पापा कौन है? भिन्न 9 कर्म, भौतिक पदार्थ, सोना चांदी, पैसा, मकान, दुकान, पत्नी, बच्चे, ये सब भिन्न भौतिक पदार्थ, रीझने लायक नहीं है। जिस पर रीझोगे, जिसे चाहोगे, पुण्य करने वाले को वो मिल जाएगा। भाई यही ठगी विद्या है, ठगी विद्या मिल तो जाएगा लेकिन आत्मज्ञान नहीं मिलेगा, फिर 84 लाख योनियों में चला जाएगा वो। ठगावट समझ में आई? ठगी समझ में आया? मिल तो जाएगा मंद कसाय करने वाले को, लेकिन अशुभ किस में डाल दिया वो? अशुभ पर पदार्थों पर मोहित होना। मेरे घर में पंडित जी साहब इतनी सामग्री है, ऐसा जोरदार होम थिएटर है। होम थिएटर क्या है? ये भौतिक पदार्थ। पंडित जी ऐसे बढ़िया बढ़िया सोने के हार हैं, अमेरिका से बनवाए हैं, ऐसी डिजाइन कहीं आई नहीं दुनिया में, ऐसा हार। क्या है? भौतिक पदार्थ। भौतिक पदार्थ में सब ले लेना, भौतिक पदार्थ में देह से रिलेटेड मम्मी पापा भी ले लेना। मुझे ऐसे ही माता पिता मिले। जरा मैं एक सरल दृष्टांत दूं। देखो अज्ञानी लोग एक कसम खाते हैं, जब शादी होती है ना, शादी, तो प्राय करके ऐसी भावना भाते हैं, जन्म जन्म तुम ही मेरे पति बनो और अगले जन्म में भी तुम ही मेरी पत्नी हो, जन्म जन्म का साथ है। समझ गए भैया? बिल्कुल मैं कह रहा हूं रीझना मत। मैं सोचता हूं असली पति पत्नी अकॉर्डिंग टू जैनिज्म, अकॉर्डिंग टू जैनिज्म, जैन दर्शन के अनुसार असली पति पत्नी वे हैं जो अगले जन्म में पति पत्नी नहीं बनना चाहें। वे अगले जन्म में ये चाहते हैं कि मेरा पति भी एक आत्मा है, 9 महीना उसे पेट में नहीं लटकना पड़े, फिर दुखदायक जन्म नहीं लेना पड़े, फिर उसको नई सिरे से पढ़ाई नहीं करनी पड़े और फिर हार्डशिप सारी नहीं उठानी पड़े। वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र लेकर भगवान बन जाए हमारा पति। अच्छा तो वो है, और पति भी ये चाहता है कि फिर अगली बार मिलेंगे। अब अगली बार का मिलने का सौदा बताऊं, पूरा ट्रांजेक्शन कितना कठिन है। आप ज्यादा से ज्यादा 8 बार पति पत्नी बन सकते हैं। 8 बार आप पति बन जाओगे और 8 बार वो पत्नी बन जाएगी। नेक्स्ट टाइम में वो पति बनेगा और आप पत्नी बनोगे, तो मैक्सिमम 16 बार आप मिल सकते हैं। मैक्सिमम 16 बार, मैक्सिमम। बहुत दी बेस्ट पुण्य बांधा हो तो। लेकिन आपने जन्म जन्म का साथ बांध लिया तो फिर 84 लाख योनियों में वो डीओजी साहब बनेंगे और आप बिच बनोगी, और फिर वो ही पिग बनेगा तो तुम सी पिग बनोगी। समझ में आया? कुछ नहीं आया समझ में? बहुत महंगा सौदा है माने बहुत ही महंगा सौदा है। वो नाग बनेगा तो तुम नागिन बन जाओगी। बिल्कुल नहीं, ये मोह जीत लेने लायक है। मोह क्षय करना हो तो यही बहुत है कि अंतिम है ये एक बार गलती हो गई, पति पत्नी बन गए, बहुत है। अनंत जन्म तक पति पत्नी बनने का चक्कर माने त्रियंच गति में जाना, तो एक घाटे का सौदा नहीं करना तो पहला रिजेक्टेड कर दिया अपन ने। अब दूसरा है अपनी देह, देह एवं उसकी अशुभ प्रवृत्ति। अशुभ का भी चल रहा है, देह और अशुभ प्रवृत्ति दोनों समझ लो अच्छी तरह से। जो लोग ताकतवर होते ना, तो देह में मस्त होते, खूब बनाई मैंने 6-6 घंटे में, और मेरे घर में 10 लाख के वो हैं आइटम, वेट लिफ्टिंग और ऐसे ऐसे, और वेरी वेरी देखो। तो एक तो देह देखो, तो आप इसका मतलब है कि अगले जन्म में आप हाथी बनना चाहते हैं तो आप देह मजबूत चाहिए ना, तो आप
त्रियंच गति में जा सकते हैं यदि आप अशुभ भाव रखते हैं तो। दूसरी बात, अभी मुझे बहुत फास्ट पढ़ाना, क्यों इतना पढ़ाऊंगा तो फिर 15 दिन लग जाएंगे, तो मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ खास खास बातें आपको। दूसरी बात, इस देह की अशुभ प्रवृत्ति, इस देह की अशुभ प्रवृत्ति, जैसे कोई गाली देने में परफेक्ट है और सब डरते हैं उससे, तो इतना खुश होता है। ऐसी गाली सुनाता हूँ जी, पुलिस में जाते हैं ना, पुलिस डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट, इनका पता नहीं, मैंने सुना है भैया कि उनसे ये कहते हैं 1 मिनट में कितनी गालियां दे सकते हो तो आप पास हो जाओगे, क्या हो माने आप थानेदार बन सकते हो, क्योंकि थानेदार और नमो अरिहंताणम बोले ऐसा नहीं चलेगा। थानेदार हो तो बिल्कुल फटाफट गालियां देना आना चाहिए, बिल्कुल धड़ाधड़, तो ऐसा करते हैं। तो जो व्यक्ति गालियां दे लेवे, मारपीट कर लेवे, पाप कर लेवे, तिरस्कार कर लेवे, तो वो भी बड़ा अपने आप में अहंकार, जैसे आपको पता है जैसे आप पैसे से अहंकार करते हो ना, ऐसे स्मगलरों में भी एक टॉप स्मगलर होता है, उसकी भी रैंकिंग होती है, वर्ल्ड रैंकिंग। इस समय दाऊद भैया नंबर 1 तो दूसरे नंबर पे आने वाले को थोड़ा तकलीफ होती है, वो क्या सोचता है कि यार अपन भी थोड़ा एक बड़ा काम करें कुछ। किसी ने 10 मर्डर किए हों और किसी ने 8 किए हों तो 10 मर्डर वाला खुश होता है। ऐसे आप यदि क्रोध मान माया लोग के बुरे बुरे परिणाम करके अशुभ परिणाम करने में खुश होते हैं, मेरा गुस्सा इतना जम के है पापा की बोलती बंद कर देता हूं और मेरे सामने रिश्तेदारों भैया जवान चुप कर लेते हैं। यदि आप इस तरह से करते हैं तो आप मोह क्षय नहीं कर सकते। ठीक, देह और देह की प्रवृत्ति, रात्रि खान पान में आप मस्त रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, तो आप मोह क्षय नहीं कर सकते। आगे चलिए, पाप के उदय में खुश होना, क्या कहा? पाप के उदय में रीझना। पाप का उदय आने पर भेद विज्ञान करके आत्मा तो नहीं देखा, लेकिन पाप के उदय में कैसे रीझते होंगे? देखो सुनो, बता दूं, दृष्टांत दे दूं सरल सा। जैसे बहनों को 3 दिन का अवकाश है, पाप का उदय है, लेकिन अंदर में प्रसन्नता हो, चलो अच्छा हुआ आज तो पूजा भी नहीं करनी पड़ेगी, अब 3 दिन शास्त्र भी नहीं पढ़ना पड़ेगा और छुट्टी, तो पाप का उदय में प्रसन्न हुआ। एक व्यक्ति मंदिर आता है लेकिन समझ में नहीं आता ये पाप का उदय है, समझ में नहीं आता उसको, जिनवाणी समझ में नहीं आती, तो यह तो पाप का उदय। लेकिन वो बड़े खुश होकर कहता है, देखो भैया जो पंडित लोग हैं ये जानबूझ करके पाप करेंगे, शास्त्र पढ़कर पाप करेंगे तो इन्हें ज्यादा पाप लगेगा, हमें तो पाप ही नहीं लगेगा क्योंकि हम तो जानते ही नहीं है। बताओ, ये पंडित लोग रात को खाएं आलू खाएं तो इनको पाप लगेगा, अपन को तो पता ही नहीं है ना। माने ये पाप के उदय में ज्ञान नहीं होने को भी खुश मानता है। समझ गए? थोड़े में इशारे में समझ गए? ऐसे बहुत एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। ये पाप के उदय में भी प्रसन्न है। जैसे एक गरीब आदमी है, पाप का उदय उसे, तो इसलिए खुश होता है, हम पे तो पैसे ही नहीं है, दान हम देंगे काहे के लिए, हम थोड़ी दान देंगे। जैसे अपन शिविर करते हैं ना, शिविर, तो निःशुल्क भोजन और आवास की व्यवस्था, तो कोई दिक्कत नहीं, सब साधर्मियों के लिए, कोई गरीब भी हो तो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आप धर्म साधन करो, कोई टेंशन नहीं। लेकिन वो इसलिए खुश होता है कि अपने को तो कुछ देना ही नहीं, क्यों? क्यों? अपना तो पाप का उदय है, मतलब वो अपनी गरीबी में भी प्रसन्न हो रहा है। तो पाप के उदय में भी प्रसन्न नहीं होना। हो सकता है आपका पाप का उदय हो, तो पाप के उदय से भेद विज्ञान करना, बराबर। फिर पाप बंद, खोटे परिणाम करने वाला व्यक्ति, खोटे परिणाम जल्दी जल्दी बता रहे हैं, 5 पाप के भाव। इस बात में भी बच्चे खुश होते हैं, अरे मैं तो 8 घंटे से कम नहीं देखता वीडियो गेम। ये तो लेकिन कौन सी अच्छी बात है, ये पाप बंद है कि पुण्य बंद है जिसे? और मैं तो भैया एक दिन भी मुझे इसमें नहीं चलता, बाजार का वो खाता हूँ, क्या कहलाता, पानी पतासा, चाट पकौड़ी, वो मुझे बहुत, उसके बिना मैंने पाप बंद के भाव करके खुश होना, बराबर। तो वो भी नहीं करना, अशुभ की बात चले। और अंतिम, कुदेव आदि के चमत्कार। अरे साहब आपने देखा है गणेश जी ने दूध पिया था देखा था, पूरे इंडिया वाइड सब गणेश जी ने दूध पिया था। कदाचित व्यंतरों के चमत्कार दिख जाएं,
इसी में एक शब्द और लिखा नीचे, वास्तु। इनके चक्करों की प्रशंसा करना, इनमें रीझना, इनको सीखना, इनको सिखाना, तो ऐसा व्यक्ति भी मोह क्षय नहीं कर पाएगा। ये 5 बातें हमने अशुभ ली, अब 5 बातें शुभ। अब शुभ में चलेंगे अपन। शुभ में भी 9 कर्म में देव, शास्त्र, गुरु। अब देखो, अब यहां मेहनत शुरू होगी। अभी तक तो अशुभ थी, अभी शुभ में देव, शास्त्र, गुरु, प्रतिमा, शास्त्र, इनके ऊपर भी नहीं रीझना, इन पर भी नहीं रीझना। क्यों? कि निज ज्ञायक स्वभाव पर रीझना ये जैन धर्म है। क्या कहा? अपने ज्ञायक स्वभाव पर रीझना ये जैन धर्म है। मैं फिर से बोल रहा हूं, जैन दर्शन भगवान को रिझाने का नहीं, अपने पर रीझने का धर्म है। क्या बोला मैंने? भगवान को रिझाने का नहीं, किसी को रिझाने का नाम धर्म नहीं है। जैन दर्शन, ओ हो, गुरु को रिझाने का नाम भी नहीं। गुरु प्रसन्न हो जाएं, पंडित जी प्रसन्न हो जाएं, बेबी जान जाएं कि मैं कितना बढ़िया हूं, रिझाने का नाम धर्म नहीं। आप मुझे अट्रैक्ट करो अपने पैसे से, दान से, त्याग से, खान पान से, स्वाध्याय से, तो आप मोह क्षय नहीं कर सकते। फिर से बोलो। पंडित साहब एक बात कहते हैं, गुरुओं से प्रसन्न रहने का आशीर्वाद मत मांगो, प्रसन्न रहने की विधि सीखो। क्या कहा? भगवान से सुख मत मांगो, भगवान से सुखी रहने की विधि सीखो। समझ में आ गया सबको? देखो, आप स्वाध्याय करोगे, समय कम है लेकिन कहने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, आप जितने मंदिर आ रहे हैं सब, आप सबकी उंगली निदान बंद पर रखी हुई है। समझ गए सब लोग? जितने लोग मंदिर आ रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, मंद कसाय से बैठ रहे हैं, उन सबकी उंगली के नीचे निदान बंद का बटन है। आपने जरा भी सोचा और अगले जन्म भर के लिए गड़बड़, अगले जन्म भर के लिए रूप मिल जाएगा, पुण्य मिल जाएगा, सामग्री मिल जाएगी, लेकिन आपको पता है आप वहां ठगा करके फिर आत्मज्ञान से वंचित रह जाओगे। ये इसलिए हम कह रहे हैं, किसी बात पर नहीं रीझना और ना किसी को रिझाना। बराबर? आगे चलो। देह एवं शुभ प्रवृत्ति, देह एवं, अभी वहां अशुभ प्रवृत्ति गई थी, अभी यहां देह की शुभ प्रवृत्ति, पूजन पाठ, व्रत, उपवास। क्यों? आप 10 उपवास कर लो और सामने वाले एक ही उपवास मुश्किल से करे तो आपकी भाषा कैसी हो जाती है? अरे तुम कुछ नहीं कर सकते, देख मैंने 10 दिन का उपवास किया। ये तो 10 दिन के उपवास रीझने लायक नहीं है, 1 महीने का उपवास रीझने लायक नहीं है, 1 साल का उपवास रीझने लायक नहीं है। देह की प्रवृत्ति, देह की ताकत रीझने लायक नहीं है। संगनन, मैंने कहा था संगनन, देह का संगनन हो तो हम तपस्या ज्यादा कर लेंगे, बिल्कुल नहीं चाहिए। हम देह के संगनन से भिन्न, कमजोर हो कि मजबूत शरीर हो, उससे भिन्न आत्मा का अनुभव करेंगे तो मोक्ष जाने लायक संगनन आपो आप मिलेगा, लेकिन उस संगनन पे भी हम रीझेंगे नहीं। रीझना समझ गए? आगे चलो। मैंने शुभ प्रवृत्ति करने पर भी नहीं रीझना, मैंने इतनी पूजा करी, इतने साल नमक नहीं खाया, इतने साल त्याग किया, इतने साल ये किया, ये भी नहीं करना। अशुभ पे भी नहीं होना और शुभ पे भी नहीं होना। बहुत बढ़िया। देखो, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलता हूं, मैं मौन रखता हूं, मैं आठम चौदस को चुप रहता हूं, ठीक है। टोडरमल जी की शैली में कहो तो बेटा शाबाश, इतना किया तो शाबाश, पूजा पाठ, व्रत, उपवास, तीर्थ यात्रा करी तो शाबाश, परंतु हाँ, रीझने लायक नहीं। आगे चलो, आगे। पुण्योदय, ये बहुत गड़बड़ होती है। अभी आपके पास जो शरीर मिला ही नहीं, पुण्योदय से मिला। जो प्रॉपर्टी मिली, पैसा मिला, दुनियादारी की जितनी इज्जत आबरू मिली, ये सब पुण्योदय है, उस पे भी रीझने लायक नहीं है। अच्छा पुण्योदय हुआ, गुड लक है, लेकिन वह रीझने लायक नहीं है। एक बात पूछूं, बस इसे दृष्टांत दिए ना आप समझ नहीं पाओगे। देखो,
बॉम्बे में सबसे अच्छा कैंसर का हॉस्पिटल है कि अहमदाबाद में? कहाँ है? कहाँ है बोलो? नहीं, बॉम्बे। कोई बात नहीं, बॉम्बे। कल्पना करो कि नरेंद्र मोदी और देश के स्वास्थ्य मंत्री मिलकर, केंद्रीय हेल्थ मिनिस्टर मिलकर के, और आपकी बस्त्रापुर में ही एक कैंसर का टॉप मोस्ट हॉस्पिटल का उद्घाटन कर दें, माने शिलान्यास के बाद का उद्घाटन, और तो अपन सब कितने खुश होंगे। अरे गजब भैया, अब तो अहमदाबाद भी फर्स्ट रैंक का नगर हो गया भैया। इतनी बढ़िया सुविधा जो अमेरिका में है ना, वो सारी की सारी बस्त्रापुर में ही है। पंडित जी अब तो हमें कोई चिंता ही नहीं है। काय की चिंता नहीं है? काय की चिंता नहीं है? क्या आपको पता है पंडित जी, मैं कहाँ जाता हूँ, मैंने कभी बॉम्बे में निकला ना एक बार वहां से, तो जो भी मोक्षु मुझे गाड़ी में ले जाते हैं वो दिखाए बिना नहीं रहते। पंडित जी ये जो है ना वर्ल्ड का नंबर 1, और अभी पिछले ही महीने इसमें अमेरिका की सबसे टॉप मशीनें अभी यहाँ आई हैं, चेकअप कराने की सुविधा, ऐसी सुविधा ऐसी सुविधा। मैंने तो खुश हो रहा है, मरेगा। अब बोलो ये पुण्य का उदय है कि नहीं है? पुण्य का उदय है कि नहीं? बढ़िया हॉस्पिटल, अच्छे डॉक्टर, अच्छी दवाइयां, नहीं है कि नहीं बोलो? अरे रे, ऐसा पुण्य का उदय हमें नहीं चाहिए। जैसे वो पुण्य का उदय खतरनाक है, बीमार होने पर पुण्य का उदय अच्छा लगता है। यदि हम बीमार ही नहीं हो तो हमें वो पुण्य का उदय नहीं चाहिए। ऐसे ही जब तक मोह है तब तक स्त्री पुत्रादिक पुण्य का उदय, अच्छा पुण्य का उदय लगता है सब कुछ, लेकिन हमें मोह का रोग ही नहीं चाहिए। मोह का रोग नहीं चाहिए जिससे हमें अनंत काल आफत आए। बोलो भैया, धन्य है वे लोग जिन्हें कैंसर हॉस्पिटल मिला। दूसरा, धन्य है वे लोग जिन्हें कैंसर हॉस्पिटल का कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। दोनों में से धन्य कौन है? अब मैं आपसे कहूं, बुरा तो नहीं मानोगे? बुरा नहीं मानना, नहीं समझ में आए तो पूछना। मेरे कक्षा में आपके परिणाम बिगड़ने की जिम्मेदारी आपकी अपनी है, आप पूछ लेना मेरे से। धन्य वे नहीं है जिन्हें पुण्य के उदय में देव सास गुरु मिले हैं। धन्य है जो स्वरूप में ऐसे रमे कि उन्हें देव सास गुरु की जरूरत ही नहीं पड़ती। बोलो तुम दोनों में से कौन से जीव बनना चाहते हो? बोलो। आहा, अब देखो सुनने में कैसा अटपटा लगता है। धन्य वे नहीं है जो रोज सीडी सुनते हैं, धन्य वे नहीं है जो रोज शास्त्र पढ़ते हैं। धन्य है जिन्होंने आत्मस्वरूप में रम करके मोह को जीत लिया, अब उन्हें कभी सुनना नहीं पड़ता। बोलो, आपको सुनने वाला अच्छा लगता है कि नहीं सुनने वाला अच्छा लगता है? बोलो। एक्चुअली क्या इस टॉप पर हमारी नजर नहीं है। अच्छा सही बताओ चरण, तुम अपने आप को गुड लकी मानते थे कि बैड लकी मानते हो रोज सुनने में? अब अपना काम नहीं हुआ और रोज सुनने से बड़ा खुश, पंडित जी आप आ गए, हमारा तो भाग्य सफल हो गया, जीवन सफल हो गया। काय का सफल हो गया? सफल तो तब होगा। बोलो, बताऊं दृष्टांत दूं? दृष्टांत दे देता हूं। अपन डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर ने बड़ी टेस्टी दवाइयां दी, तो अपना सफल हो गया ना, रोग सफल हो गया ना। बड़ी टेस्टी दवाइयां दी साहब, चाहे टॉफी खा लो और चाहे उनकी दवाइयां खा लो। मैं तो 2-4 महीने बीमार नहीं हूं तो उनकी याद आ जाती है। क्यों आती है? अरे टेस्टी दवाइयां पढ़ने का उदय लग सकता है, लेकिन हमें दवाइयों की जरूरत ना पड़े। बोलो, तो अब डॉक्टर ने कहा भाई कैसी तबीयत है? भाई आप बहुत अच्छे हो, तो बहुत अच्छे की परिभाषा क्या है, लक्षण क्या है? कि आपके पास आने के बाद ऐसा इलाज होता है कि फिर कभी आने की जरूरत ना पड़े। वो अच्छे डॉक्टर है कि हर महीने बुलाए? कौन सा डॉक्टर अच्छा है? ऐसे हमारे सच्चे देवदास गुरु इतने बढ़िया हैं, वे हमें बार बार आते हुए नहीं देखना चाहते, बार बार सुनते हुए नहीं देखना चाहते। आप क्या पता नहीं इस भाषा को समझ पाओगे कि नहीं समझ पाओगे, मैं बोल रहा हूं, समझना आप, है ना। रोज रोज प्रवचन सुनना ये अपराध है। हमारे बुंदेलखंड में कहते हैं सुनने की राह मत चलो। आपको रोज सुनना पड़ता है, सुनने की राह चलना अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। सुनना तो समझिए, सुनने का भाव
आपको बार बार सुनना पड़ता है मैं भगवान हूं, मैं गायक हूं, फिर भूल जाते हो, ये अपराध है। एक बार ऐसे सुनो कि अनंत काल सुनने की जरूरत नहीं पड़े। पंडित साहब का एक कैलेंडर निकला भी सूक्तियों वाला, जिनेन्द्र देव का रूप ऐसे देखो कि विश्व में कुछ देखने लायक ना लगे। क्या कह रहे हैं? भगवान का दर्शन ऐसे करो कि विश्व में कुछ देखने लायक ना लगे। बहुत गहरे गहरे भाव है भैया, गड़बड़ नहीं करना। आगे चला तो पुण्योदय भी रीझने लायक नहीं है। पुण्योदय में देवशास गुरु मिले, अच्छा शरीर मिला, अच्छा पैसा मिला, सब अच्छे व्रत उपवास करने की शक्ति मिली, ब्रह्मचर्य लेने की शक्ति मिली, प्रवचन करने की शक्ति मिली। पुण्योदय रीझने लायक नहीं है। मैं अपने प्रवचन पे नहीं रीझूं और आप मुझ पे नहीं रीझे और आप अपने पुण्य पे नहीं रीझे, बराबर। मेमोरी पावर पे भी नहीं रीझना। आगे चलते हैं, बात मेमोरी की बाद में इधर करेंगे बात। पुण्योदय के बाद पुण्य भाव बंद। पंडित साहब मुझे खोटा भाव आता ही नहीं, मुझे तो जब देखो जब दया, दान, व्रत, उपवास, प्रभावना, अच्छा भाव आता है। कोई लाख गालियां दे ना तो मुझे बुरा भाव ही नहीं आता। टोडरमल जी कहते हैं शाबाश, परंतु रीझने लायक नहीं है। कोई कोई जीव का नेचर होता है ऐसा। अन्य मत में भी कितने ही लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनके नाम मैं भी गिना सकता हूं, लेकिन नहीं गिना हुआ, टाइम नहीं है अपने पास। अन्य मत में, चाइना में, जापान में, फ्रांस में, जर्मनी में, मुसलमानों में एक से एक बढ़िया आदमी हुए हैं, एक से एक बढ़िया आदमी। इतने मंद कसाई, उन्हें चाहे जैसा कुछ कर दो लेकिन कसाई करते दिखाई नहीं दें। बोलो, मुसलमानों में अरब साइड एक लेडीज, मुसलमानों में एक लेडीज संत राबिया करके हुई है, राबिया। एक दिन वो सड़क पर चिल्लाती हुई भाग रही थी, मैं जन्नत में आग लगा दूंगी, दोजख में आग लगा दूंगी, जन्नत में आग लगा दूंगी, दोजख में आग लगा दूंगी। अब बहुत फेमस संत थी वो, तो सारे लोगों को ऐसा लगे ये क्या कह रहे हैं। तो अब कोई हिम्मत तो पड़े नहीं उससे बोलने। तो एक बुजुर्ग आदमी ने उसको रोका, क्या बात है, दोजख और जन्नत में आग क्यों लगा दोगे? उसने वो जवाब दिया जो पंडित टोडरमल जी साहब ने दिया है। मालूम क्या जवाब दिया? मुझे कुरान में जन्नत और दोजख की बात अच्छी नहीं लगती। लोग जन्नत के लोभ से खुदा की इबादत करना चाहते हैं और दोजख माने नरक, दोजख के भय से खुदा की इबादत करना चाहते हैं। खरेखर वो इबादत नहीं है। इसलिए मैं चाहती हूं कि जन्नत और दोजख की बात खत्म कर दी जाए। देखो अब उसको कहां से ये बात समझ में आई होगी, बोलो। एक से एक यदि आप देखेंगे फिलोसफर, अटल बिहारी वाजपेयी की कभी कोई किस्सा नहीं सुना हुआ गलत, और शादी करने का भाव भी नहीं आता उन्हें शादी भी नहीं करी। उनसे प्रश्न पूछा आप शादी क्यों नहीं करते, तो बोले बस भाव ही नहीं आता। माने मैं कहना ही चाह रहा हूं, नॉन जैन होने पर भी इतने मंद कसाय का भाव, दान देने का भाव। आज ही अखबार में आया कि 18 साल से निःशुल्क भोजन। माने यहाँ पर कोई गायत्री संघ होगा कुछ, पूरे अहमदाबाद में से साल में एक एक परिवार 12 दिन भोजन बना के देता है निःशुल्क, और जगह जगह से वो कलेक्ट करके वो हॉस्पिटल में गरीब लोगों को, बीमार लोगों को वहाँ खिलाते हैं। 18 साल से जिनका भी नंबर आता है उस दिन उनको इतने टिफिन बनाने पड़ते हैं, 100 टिफिन, 125 टिफिन उनको बनाने पड़ते हैं 8-10 लोगों के ग्रुप को। तो 8-10 महिलाओं के जो परिवार हैं, ग्रुप हैं, वो 125 टिफिन तैयार करके पहुंचाते हैं वहां तक, बांट रहे हैं। हमें संतोष मिलता है, हमें आनंद मिलता है। माने पुण्य का, मंद कसाय का, सुनना ध्यान से, गरीबों को कपड़े बांट देने का, खिलाने का, पिलाने का, पढ़ा देने का, जो वो क्या देना, स्कॉलरशिप देने का, ये ऐसे परिणाम दया के, पुण्य बंध के कारण यदि होते हों, नहीं होते नहीं कह रहे, होते हों, डोंट सेटिस्फाई योर सेल्फ देयर। आप वहां पर सेटिस्फाई मत होइए, रीजिए मत। अच्छा है, बुरा नहीं है काम, लेकिन मैं धर्मात्मा हूं, मुझे धर्म हो जाएगा, मेरी कर्म कट जाएंगे, इस गलत फहमी में मत रहना, बराबर। अब अंतिम सच्चे देव के अतिशय 46 सच्चे देव अनंत भगवान के भी अतिशय हैं, उन पर भी रीझने लायक नहीं है।
ओ भगवान की दिव्य ध्वनि, सुगंधित वायु, वो इतना बड़ा विस्तार, और 100 इंद्र प्रणाम करते हैं, ये भी रीझने लायक नहीं है। रीझना माने अटकना, रीझना माने समंत भद्र स्वामी की बात याद आ गई होगी, वे नहीं रीझे, समंत भद्र स्वामी नहीं रीझे, प्रभु ये समो शरण तो कोई इंद्रजालिया भी बना लेगा, इसमें मैं खुश नहीं हूं, मैं तो आपके तत्व ज्ञान बताए हुए तत्व ज्ञान से प्रसन्न हूं। बराबर। अब अपन इधर आ जाओ, यहां तक नहीं रीझना, ये भी नहीं रीझना गजब देखो, भेद रूप 5 ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान, केवल ज्ञान, इन पर भी नहीं रीझना। मैं मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान तो कल समझा दिया था, और ध्यान से सुनना थोड़ा, और अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान ये आत्मा के किसी काम के नहीं है। अवधि ज्ञान दुनिया को भले ही चतुराई लगे, चमत्कार लगे, लेकिन उसमें रूपी का ज्ञान होता है, और मनोपर्य ज्ञान में भी मन में स्थित रूपी पदार्थ का ज्ञान होता है। माने दोनों ज्ञान किसी काम के नहीं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान अविशद है, अस्पष्ट है, अनिर्मल है, इसलिए ये मोहित होने लायक नहीं है, रीझने लायक नहीं है। माने आपका कितने ही 4 ज्ञान का चमत्कार हो जाए तो भी आप अपने आप को सेटिस्फाई नहीं करना। अब 5वें ज्ञान पर थोड़ा सा मुकदमा चलेगा, क्योंकि 5वां ज्ञान तो केवल ज्ञान है, 5वां ज्ञान तो केवल ज्ञान है, तो केवल ज्ञान तो बढ़िया है, केवल ज्ञान पे तो प्रसन्न होना ही चाहिए। हे भगवान कब केवल ज्ञान हो, कब केवल ज्ञान हो, कब केवल ज्ञान हो, बोलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले तो ये पंक्ति सुनिए, जो केवल ज्ञान चाहते हैं उन्हें नहीं मिलता, जो केवल ज्ञान पर फिदा होते हैं उन्हें केवल ज्ञान नहीं मिलता। एक पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट, स्वामी जी ने एक बहुत सुंदर बात कही 47 शक्ति में, सर्वज्ञत्व शक्ति के वर्णन में, वहां केवल ज्ञान का वर्णन किया, शुद्ध पर्यायों का वर्णन किया, छायिक शुद्ध पर्यायों का। तो ये छायिक शुद्ध पर्याय कैसी है, ध्यान से सुनना, ये छायिक शुद्ध पर्याय कैसी है कि जब तुम्हारी मुक्ति से विवाह होगा ना, क्या कहा, मुक्ति से विवाह होगा ना, मुक्ति मिलेगी ना, तो दहेज में केवल ज्ञान मिलेगा। क्या मिलेगा, केवल ज्ञान। अब मैंने कल दृष्टांत दिया था कि दहेज को देखने वाले लड़के को लड़की मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। अरे तेरे को तो कन्या देख, कन्या मिलेगी तो साथ में दहेज, तो ये स्वामी जी का मैंने कह दिया। अब इतने से ही समय में मुझे अभी भी संतोष नहीं हुआ और आपको भी संतोष नहीं हुआ। अब जरा 2 मिनट ऐसे बैठ जाओ बढ़िया, तो मैं फाइनल बॉलर, मैंने क्या कहना चाहिए, फाइनल ओवर बिल्कुल फाइनल, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान से सुनना सब, मेरी आंख से आंख मिलाना। देखो केवल ज्ञान, ध्यान से सुनना, एक ऐसी दुकान है, ऐसी शॉप है, ऐसा बिजनेस है जिसकी 1-1 सेकंड की इनकम 1 करोड़ रुपया है। तो आपको 1 करोड़ पसंद आया तो 1 करोड़ मिलेगा, और दुकान पसंद आएगी तो दुकान मिलेगी। बोलो क्या चाहिए, 1 करोड़ पसंद नहीं आया, 1 करोड़, 1 करोड़ पसंद नहीं आया, क्या कह रहे हो, क्या पंडित जी पागल हो क्या, 1 करोड़ तो 1 सेकंड की इनकम है, लेकिन प्रति सेकंड 1 करोड़ रुपए की इनकम जिस दुकान पर हो और वो दुकान मिले, बोलो क्या चाहिए, बोलो भाई क्या चाहिए। सुनो, केवल ज्ञान सचमुच बहुत अच्छा है, लेकिन वो एक समय की इनकम है, और वो एक समय की इनकम होती है आत्मा में लीन होने से, आत्मा में लीन होने से, और फिर अनंत काल तक केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, अनंत सुख, अनंत सुख, अनंत सुख। क्यों? तो आत्मा रीझने लायक है, आत्मा में रमने लायक है, आत्मा पसंद करने लायक है कि केवल ज्ञान। अब तो समझ में आ गया क्या चाहिए। मैं इसीलिए ऊपर लिखा हुआ है, रीझने योग्य एक त्रिकाली ध्रुव ज्ञाया, जो इस पर रीझेंगे उन्हें केवल ज्ञान, अनंत सुख, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य सब प्रकट होगा, और जो इस पर मोहित होंगे उन्हें केवल ज्ञान चाहने वालों को केवल ज्ञान नहीं मिलता, और सम्यक दर्शन चाहने वालों को भी सम्यक दर्शन नहीं मिलता, लेकिन आत्मा को चाहने वालों को सम्यक दर्शन भी मिलता है।
और केवल ज्ञान भी मिलता है। एक बार बताओ, जब मिलता ही है तो मांगना क्यों? मैं एक अच्छा दृष्टांत और दे देता हूं। दहेज लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? डाउरी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। पक्का नहीं लोगे? तो समझ लीजिए, दहेज नहीं लेना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पंडित जी पार्टी जोरदार होना चाहिए। अब देखो समझ गए, पार्टी मुझे अरबपति से कम नहीं चाहिए, और उसकी एक ही दीकरी हो तो चलेगी। नहीं समझ में आएगा? पार्टी अरबपति और एक ही दीकरी हो, केवल एक ही दीकरा भी नहीं हो तो चलेगा, एक ही दीकरी हो। समझ गए आप? दहेज हम नहीं लेते, दहेज हमें नहीं चाहिए। दहेज लेके क्या करेंगे हम? क्यों दहेज लेके क्या करेंगे? कैसे समझदार है, उसे मालूम है कि दहेज तो एक ही बार मिलता है, लेकिन जिस दीकरी का बाप ही अकेला होगा और आगे पीछे और उसके दीकरे ही नहीं होंगे, तो उससे बढ़िया अब दहेज मांगेगा कोई नहीं मांगेगा। सुनो, ऐसे ही हमें केवल ज्ञान नहीं चाहिए, हमें मालूम है पार्टी जोरदार है। ध्रुव गायक भगवान इतना जोरदार है कि जिसमें रमने के बाद कोई कमी रहने वाली नहीं है। अनंत दर्शन ज्ञान चारि सुख वीर अनंत काल तक निकलेगा। बोलो क्या चाहिए? इसलिए हमने इतना बड़ा चार्ट बताया आपको, घुमा फिरा करके पूरा। अभी कहाँ गलतियां हो रही हैं उसको जरा अंडरलाइन करना और रोज चेक करना इसे रख करके। जैसे आपको लगे हे भगवान हमारा कोई पुण्य का उदय नहीं, सब हमारी इंसल्ट करते हैं और ये गलत काम करते तो भी इनका पुण्य का उदय आता है, मैं पुण्य उदय पाऊं। अटक गए। डोंट डिमांड एनीथिंग। जो कुछ नहीं मांगेगा उन्हें सब मिलेगा। एक अंतिम दृष्टांत देके बात पूरी कर रहा हूं। हालांकि थोड़ी देर पहले मैंने कहा था अंतिम, लेकिन एक अंतिम आखिरी है ये। देखो, पिताजी ने डिक्लेयर कर दिया कि जो कोई मांगेगा ना उसे कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा घर में होता है, दो बच्चे हो ना और मम्मी लड्डू बना रही हो, लाडू, तो वो बच्चे पहले से जिद करने लगते, तो मम्मी पहले से एक शर्त लगा देती, उसे लड्डू मिलेंगे जो नहीं मांगेगा शांति से बैठेगा। तो अब वो बच्चा ऐसे बैठा है, मांगना नहीं है, मांगना नहीं। क्यों नहीं मांगना है उसे? कि मांगूंगा तो नहीं मिलेगा और नहीं मांगूंगा तो मिलेगा। ऐसा होता है ना, घर में भी ऐसा होता है। अब सही बताओ, जब इतना सब बच्चा समझ जाता है कि मांगने पे नहीं मिलेगा तो इनमें से कोई भी चीज मांगो ही क्यों। और इसमें कोई शंका मत करना, बिल्कुल डाउट नहीं करना कि मोक्ष जाने के पहले जो भी अच्छा होगा सब मिलेगा। ध्यान से सुनना, जो भी अच्छा है वो सब मिलेगा। जो भी दुनिया में अच्छा है वो जरूर मिलेगा, लेकिन तुम वहां अटकोगे नहीं। मांगा नहीं ना तो अटकोगे नहीं। इसलिए केवल ज्ञान भी मिलेगा और मोक्ष भी मिलेगा। मांगने वाले को केवल ज्ञान और मोक्ष तो मिलता ही नहीं, लेकिन ये भी नहीं मिलता। आपको यदि ये बात समझ में नहीं आए तो मैं आपको 1 घंटा और लेक्चर दे दूंगा, लेकिन आप अच्छी तरह से मेहनत करना, दिमाग लगा के ये डिसीजन मेकिंग करना कि मांगने पर वो चीज नहीं मिलती, नहीं मांगने पर मिले बिना नहीं रहती, लेकिन हम अटकते नहीं हैं और मोक्ष करके मोक्ष भी हो जाता है। इसके लिए सबसे सरल दृष्टांत है, 24 तीर्थंकर भगवान कभी गरीबों में नहीं जन्मते। एक भी तद्भव मोक्षगामी का शरीर वज्रवृषभ नारा संगन से कम नहीं होता। एक का भी जोरदार संगन होता है, जोरदार माता पिता होते हैं, जोरदार सब चीजें होती हैं, एक चीज की कमी नहीं रहती। और चाहने वाले को समझ गए सब लोग? तो ये चार्ट अच्छे विचार करना, मैंने बिल्कुल प्रैक्टिकल इसलिए बताया कि आप इसे देख सको और अपने आप को जज कर सको कि आप कहाँ खड़े हो। बराबर? तो अब अगली बार आपको कहाँ मिलना है? मोक्ष में। कहाँ मिलना है? अविशद ज्ञान चाहिए कि विशद ज्ञान? कौन सा ज्ञान चाहिए? अविशद ज्ञान चाहिए कि विशद? हाँ, बहुत बढ़िया, ये जवाब आया। दोनों ही ज्ञान नहीं चाहिए, लेकिन व्यवहार से कहेंगे तो विशद ज्ञान चाहिए, इसलिए अविशद ज्ञान में अटकना नहीं।
बराबर इतनी चर्चा हुई, बाकी चर्चा फिर करेंगे। ओम नमः शिवाय।